दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के मार्च को रोका। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिरासत में लिए गए विपक्ष के नेता, संसद मार्ग थाने ले जाए गए सांसद। चुनाव आयोग जाना चाहते थे विपक्षी नेता। चुनाव आयोग ने 30 लोगों की इजाजत दी थी, लेकिन सभी विपक्षी सांसद एक साथ चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त संसद मार्ग थाने से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कहां ले जाया जा रहा है सभी सांसदों को? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही संसद से निकलने की कोशिश की तमाम सांसदों ने राहुल गांधी की अगुवाई में, उसके तुरंत बाद थाने से निकलते ही बैरिकेडिंग कर दी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि इस मार्च की दिल्ली पुलिस के द्वारा इजाजत नहीं दी गई थी। तो लिहाजा बैरिकेडिंग कर तमाम सांसदों को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा डिम्पल, साथ ही और अन्य जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके जो बड़े लीडर्स हैं, सभी को डिटेन कर एक बस के अंदर बिठाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया। और अब सभी जितने सांसद हैं, राहुल गांधी समेत अपोजिशन के जितने बड़े लीडर्स हैं, प्रियंका गांधी समेत सभी को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर रखा गया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बस से एक एक कर तमाम सांसदों को यहाँ पर उतारा गया और उसके बाद तमाम जो सांसद हैं वो इस वक्त इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मौजूद है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत यहाँ नहीं दी जा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो तमाम सांसद हैं वो इसी थाने के अंदर मौजूद है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है ये, और ठीक जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है आसपास से। और साथ ही देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस और तमाम जितने भी सीआरपी के जवान हैं वो आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे। जी अच्छा जितेंद्र, एक बात बताइए, क्योंकि जो वक्त दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से वो 12:45 का तय किया गया था और ये कहा गया था कि जो संख्या है 30 की संख्या में आइए और हम आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। ऐसा हुआ नहीं है। अब क्या रुख नजर आ रहा है आगे के लिए तमाम सांसदों का? जी बिल्कुल, देखिए सांसदों के साफ कहना था कि वो मार्च करके ही इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे और इस बात की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको नहीं दी गई और यही वजह है कि तमाम जितने सांसद थे सभी को डिटेन किया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 12:45 तक का वक्त दिया गया था कि वो अपनी बात रखने के लिए 30 सांसद वहां पर पहुंच सकते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस। लेकिन उससे पहले ही जब सांसदों ने जबरन मार्च करने की कोशिश की, बिना इजाजत के कहें तो मार्च करने की कोशिश की, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी को डिटेन किया, बस के अंदर बैठाया और इस वक्त तमाम सांसद इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी कि संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद है। हालांकि अभी तक किसी भी सांसद के इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने की खबर हमारे तक नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है जितने भी बड़े नेता हैं तमाम अपोजिशन पार्टीज के, वो इस वक्त इसी संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि कोई सांसद इलेक्शन कमीशन तक अब जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 12:45 तक का वक्त दिया था, लेकिन जो जिद थी सांसदों की अपोजिशन के कि वो मार्च करके ही वहां तक जाएंगे, तो लिहाजा इजाजत न होने की वजह से सभी को दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पर डिटेन करना पड़ा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो संसद मार्ग थाना है वहां पर सभी जो सांसद हैं, जो बस के अंदर जिनको ले जाया गया, उन सभी को वहां पर ले जाया गया है और लगातार एक जो रुख है वो एसआईआर के खिलाफ बना हुआ है। सांसद ये बोल रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो सभी एक साथ जाएंगे, विपक्षी सांसदों का कहना। और इसके पहले हिरासत में लिए जाने से पहले क्या कहा गया सांसदों की तरफ से, वो भी हम आपको बताते हैं। राहुल जी जाना चाहते थे आप चुनाव आयोग, लेकिन अब कोई और जाने क्या सकते थे? आप लोग चुनाव आयोग से बात करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को डिटेन कर लिया गया। क्या किस तरीके से देखते हैं? वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। मैम एक बात है, आप लोग चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? बस कहाँ है ये बताए, बस कहाँ है? आप लोग इलेक्शन कमीशन जाए क्या? नहीं, हम तो नहीं चाहते। अब इस हालत में कैसे जा पाएंगे भाई? वर्दी वाले लगे, इन्हीं ने वोट रोका, ये हमें रोक रहे हैं, तो आखिर सरकार रुकवा रही है, इनकी गलती नहीं है। तो वर्दी पहने ये जानते हैं इनका वोट चोरी हो रहा है, वर्दी वालों की गलती नहीं, तो इनके ऊपर बैठे हुए हैं उनकी गलती है। 30 लोग के जाने पर सहमति है आपकी? 30 लोग पहले जाने तो दें, बस कहाँ है बसी का नहीं पता।
भाई बस कहाँ है ये बताओ। चुनाव आयोग ने 12 बजे का समय दिया है सर। कहाँ ले जा रहे हो? सर 12 बजे का समय दिया है, 12 बज गए, तो क्या आज मुलाकात नहीं होगी? भाई ये ले चलेंगे तो चलेंगे ना, अब ये लेंगे तो ले जाएंगे। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का आपने सुना, और वहीं बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब सुन लेते हैं। संविधान की दुहाई देते हैं। इन दिनों में देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी है। कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता की और उनकी ये दुविधा बन चुकी है। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं। झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। तो विपक्ष के सांसदों की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, ये सुनिए। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वोट चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब दे ही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। तो शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, और मनोज झा को सुन लेते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया। इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके चुनाव को मैनिपुलेट करती है, और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे, तानाशाह को मजा आ रहा होगा। दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। और इस पूरे मामले पर डिंपल यादव और रामगोपाल यादव ने क्या कहा, ये सुनते हैं। सर क्या कहेंगे सर, जिस तरह से डिटेन किया गया, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है, और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। तो देखिए, डिंपल यादव को भी आप सुन रहे थे, इससे पहले रामगोपाल यादव को आपने सुना, और खास तौर पर डिंपल यादव ने कुंदरकी विधानसभा का जो मुद्दा है वो भी उठाया, और यहां पर भी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये मीडिया के सामने पूरा बकायदा जो डेटा है वो दिखाया। अब ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो सांसद हैं लगातार धरने पर बैठे हुए थे। प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं, और जया बच्चन ने क्या कहा है ये अब एक बार सुन लेते हैं। शक्ल को नहीं, इसको देखिए। विधानसभा में वोट चोरी का प्रूफ क्या, इसके जरिए क्या, ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है, पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है, देखिए आप तो। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम बयान हमने आपको सुनाए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। जितेंद्र, कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है क्या कि विपक्ष के सभी सांसद क्या चाहते हैं, अगली योजना क्या है, क्योंकि आगे बढ़ने की स्थिति तो नहीं है। चुनाव आयोग ने समय दे रखा है, एक सीमित संख्या में वो मिल सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है वो आगे क्या चाहते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें देखिए, अब लगातार जो बस से जो सांसद बाकी बचे थे उनको लाने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। देखिए एक और बस यहाँ पर पहुंची है, इसके बस के अंदर भी अपोजिशन पार्टी के जितने सांसद हैं वो मौजूद है और सभी को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक एक कर बस से नीचे उतारा जा रहा है, उनको पार्लियामेंट थाने के अंदर ले जाया जा रहा है डिटेन कर। अब सवाल ये कि 12:45 तक का वक्त इलेक्शन कमीशन का दिया गया था और उसके बाद अब क्या तमाम सांसद वहां जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल था। तो ऐसे में जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम सांसदों को वक्त दिया जाएगा कि वो अपना चुन सके कि आखिरकार उनकी तरफ से कौन कौन जाएगा इलेक्शन कमीशन तक, ये तय किया जाएगा और उसके बाद बाकायदा दिल्ली पुलिस तमाम सांसदों को लेकर पहुंचेगी अंदर। और ये देखिए तस्वीरें, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए यहाँ पर जो खड़गे हैं वो भी आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे, कांग्रेस अध्यक्ष। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो खड़गे हैं, अब उन्हें भी यहाँ पर डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया है। और सब जब सांसद अंदर पहुंच जाएंगे तो उसमें से 30 सांसदों के डेलीगेशन को लेकर बाकायदा दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछा जाएगा कि आखिरकार कौन कौन सांसद अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से ले जाया जाएगा, ऐसा हमें बता रहे हैं। खड़गे साहब सर, चोरी नहीं होना, चोरी नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। ये तस्वीरें आप देखिए, जो खड़गे हैं वो भी अब यहाँ पर डिटेन करके लाए गए हैं। हालांकि परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से मार्च की नहीं दी गई, जबकि सभी अपोजिशन पार्टीज के तमाम सांसद की ये एक तरीके से उनका ये कहना था कि वो मार्च करके इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो संसद से बाहर निकले उन्हें तुरंत बैरिकेड कर वहां पर डिटेन कर लिया गया और सभी सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया और उसके बाद अब ये तय होगा, पूछा जाएगा कि कितने सांसद इलेक्शन कमीशन तक जाना चाहते हैं। उधर दिल्ली पुलिस के द्वारा बाकायदा इलेक्शन कमीशन से भी वक्त और बढ़ाने की बात की जाएगी, उनसे परमिशन ली जाएगी और उसके बाद जो सांसद जाना चाहेंगे उन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा बाकायदा इलेक्शन कमीशन तक ले जाने की जो बात है वो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो खड़गे हैं वो इस वक्त। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो नाम बाहर हुए हैं उन्हें बताने का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं बता रहे किसका, अगर इस व्यक्ति का नाम हटाया है क्यों हटाया है? क्यों? शरद पवार जी की धक्का मुक्की में भी तबीयत खराब हुई है, कई बुजुर्ग सांसदों की धक्का मुक्की अलायंस के साथ पूर्वक चुनाव आयोग के सामने जाके धरना दे। इस लोकतंत्र के अंदर धरना देना कोई गलत नहीं है, अधिकार है आम नागरिक का। सांसदों को दबाया जा रहा है, बड़े बड़े लीडरों को दबाया जा रहा है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा इलेक्शन कमीशन जाने का। तो आइडेंटिफाई करें। तो जितेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े और ये देखिए जो विपक्षी सांसद हैं, जो विपक्ष है, जब उनसे सवाल पूछा गया, दरअसल जिस तरह से कल चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया भी गया कि जिनके नाम कटे हैं ये जरूरी नहीं है उनके नाम हर एक जानकारी डिटेल को सामने रखा जाए। और जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हालांकि अभी तो वक्त निकल गया लेकिन आगे कुछ योजना बनती नजर आ रही, क्या कोई मुलाकात हो सकती है? क्या चिन्हित किया जाता है? नाम तय हो सकते हैं? कौन से वो 3 सांसद है जो जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले तमाम सांसद को डिटेन करके एक एक कर यहाँ पर बस के जरिए संसद मार्ग थाने लाया जा रहा है। उसके बाद जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से सबसे पहले वापस जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, उससे बातचीत की जाएगी कि क्या वाकई अब वो, क्योंकि 12:45 तक का वक्त दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो क्या उस वक्त को आगे बढ़ाया जा सकता है? अगर बढ़ाया गया इलेक्शन कमीशन उस वक्त को, तो उसके बाद तमाम सांसदों से दिल्ली पुलिस के द्वारा बातचीत की जाएगी कि उनमें से कौन सा डेलीगेशन है, कि कौन कौन सांसद इलेक्शन कमीशन जाना चाहते हैं। अगर वो जाना चाहेंगे तो बाकायदा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उन्हें इलेक्शन कमीशन तक यहां से लेकर जाएगी। लेकिन जो ताजा तस्वीर है वो ये है कि तमाम सांसदों को एक एक कर अब बस से यहां पर लाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीर आपको दिखाई। देखिए एक और तीसरी बस यहां पर लाई गई है पार्लियामेंट थाने पे। ये देखिए ठीक सामने आप देख सकते हैं बस
खड़ी हुई और इस बस में से भी जो सांसद हैं उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया जाएगा। तो सबसे पहली कोशिश दिल्ली पुलिस की है कि तमाम सांसदों को डिटेन किया जाए, उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया जाए और उसके बाद फिर आगे तय होगा कि क्या निर्वाचन आयोग वक्त की जो समय सीमा थी उसको बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। अगर बढ़ाता है तो सांसदों से बात की जाएगी, राहुल गांधी से बातचीत की जाएगी कि कौन कौन सांसद है या फिर अपोजिशन का कौन सा डेलीगेशन होगा जो उनसे मिलना चाहता है या नहीं। जी बिल्कुल, आप नजर बना रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।